अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था लंग्स कैंसर, और आज उसी को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। और इस चैप्टर को आज इंशाल्लाह से हम जो है वो क्लोज़ करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, एक लंग्स कैंसर है और दूसरा बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग है। इसकी हमने रीडिंग करनी है, इसे रीड आउट करना है, और साथ साथ में जो है थोड़ा टाइम बच जाएगा तो आपसे गपशप भी ऑब्वियसली करेंगे हम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उस्मान है, अब्दुल्ला है, नीवा आई थिंक आपका नेम, यू आर बिलोंग टू आई थिंक नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। क्लाउड वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम सना, ज़हरा और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है या करना है उनको भी वालेकुम अस्सलाम ठीक है जी। तो अभी हम फिल वक्त बात कर लेते हैं लंग्स कैंसर की, ठीक है। ये हमारे पास लंग्स कैंसर है जी, ये किस तरह से होता है तो अभी देखते हैं ज़रा इसके डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। कल मुझे भी फ्लू फॉलो, अच्छा कोई मुझे भी फॉलो कर लो, आई एम न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मतलब आप तो जस्ट टीचर्स को नहीं फॉलो करते, मुझे तो यही था शायद। अच्छा, नो सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं, वेरी नाइस। तो आपका नाम बड़ा यूनिक सा है, तो वेरी गुड, बहरहाल अच्छी बात है। या आपने कोई निक नेम रखा हुआ है, जिस तरह अक्सर बच्चे रखते हैं। 9th क्लास में एक बच्चे का, या पता नहीं स्टूडेंट मेल है फीमेल है, उसका नाम रखा हुआ डेथ। अब डेथ ने क्लास ले ली है, डेथ ने क्लास नहीं ली, डेथ ने टेस्ट दे दिया, डेथ ने टेस्ट नहीं दिया। वर्ड अजीब सा ही लगता है वैसे ठीक है जी, ठीक है। अली, यू आर स्टूडेंट फॉर 10th क्लास। मुझे ये बताएं बच्चे कि आप लोग आपस में भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, क्या सिस्टम है? जी सब 10th, ठीक है। आई नो दैट आप लोग 10th से हैं, मेरे स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो प्रीवियस सेक्शन में थे 9th क्लास में। तो ज़हरा वालेकुम अस्सलाम, दानिया जी सब 10th से हैं, ठीक है। ज़हरा ये या सर स्टूडेंट्स फॉलो कर, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुबशर, कुछ बोलना है तो यहीं बोलो, बिल्कुल ठीक बात है। नो सर, हम एक दूसरे को करते हैं। अच्छा, टीचर्स को नहीं करते, एक दूसरे को फॉलो करते हैं वेरी गुड, अच्छी बात है टीचर्स को भी कर लेना चाहिए जो अच्छा लगे, मेरे जैसे की चलो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो खैर ये तो बातचीत चलती रहेगी। थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी तकरीबन कंप्लीट होने जा रही है, 25 है, 30 के करीब है हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, 30, 35, 40 के राउंड अबाउट जो है ना रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह देखते हैं। आज मैं टाई लगा के आ गया, बेगम ने गला घूंट के भेजा है कि रोज़ा है तो कुछ खाना पीना नहीं है। वैसे आम तौर पे होता है ऐसे, अब तो रोज़ा है, वैसे इस तरह की कोई बात ही नहीं है। फिज़िक्स का टेस्ट होना है आज, केमिस्ट्री का सॉरी बायो का भी टेस्ट होना है। मेरा सब्जेक्ट बेसिकली बायो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री मुँह पे आ जाता है, ठीक है। मैंने भी 9th क्लास के पेपर देने हैं। ओके अली, मोस्ट वेलकम। आप 9th क्लास के पेपर दें, 10th के जितने मर्जी पेपर दो, मेरी तरफ से पेपर ही दिए जाओ, ठीक है। बहरहाल ये है कि सीखें ज़रूर, इल्म सीखें, अच्छा पढ़ें, ठीक है। ले जी, आज की हम बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। आज की हम बात आज स्टार्ट करते हैं। ले जी, आज आई एम इकरा गाइस, आई हैव चेंज माई नेम। अच्छा, इट्स ओके, नहीं कोई मसला नहीं, आप अपना जो भी है वो रखें, इट्स ओके। बहुत सारे बच्चों ने यूनिक नेम अपने रखे होते हैं, तो वो होना चाहिए, इट्स ओके। मतलब आपकी अपनी लाइफ है, उसमें कुछ नहीं है। तो अभी चले जी, अब गपशप टाइम स्टॉप करते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। हमारे पास लंग्स कैंसर है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि लंग्स कैंसर क्या है और किस तरह होता है। देखें जी, सबसे पहले बेसिकली आपको कैंसर का पता होना चाहिए। अब मैं आपके जो है वो पोस्ट या आपकी चीज़ें जो है वो नहीं डिस्कस कर रहा, अभी मैं फिल वक्त जो है वो आपके टॉपिक की डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे समझाते हैं? ऐसे समझाता हूँ, देखो भाई ऐसे समझाता हूँ इतना अच्छा। यहाँ पे आपके पास एक सेल है, ठीक है। सेल के दरमियान में क्या होता है जी? न्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी? डीएनए होता है, ठीक है। अब डीएनए का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करें, आपने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसे डिस्कस ज़रूर किया होगा, या हम 10th में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स, आपने 8th क्लास की आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में साइंस का जो है ना सब्जेक्ट, उसमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आपने पढ़ा है, अगर याद होगा तो, ठीक है।
तो अभी देखते हैं। चलें जी, थैंक यू ज़हरा, आपको अगर मेरा मेथड पसंद आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। लें जी, ये तो एक मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों की कंसंट्रेशन और हुस्न नज़र होता है कि हाँ जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वैसे मेरे में क्या है, मैं तो ये समझता हूँ। लें जी, यहाँ पे अब जो है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक कोड लगे होते हैं, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थोड़ा सा आपने रीड आउट किया होगा शायद, ये भी वहीं पे 8th क्लास की साइंस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके ऊपर कोड लिखे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कोड बने हुए हैं, ठीक है, और इसी तरह इस तरफ भी कोड बने हुए हैं। ये बेसिकली कोड क्या है, ये दीज आर बेसिकली कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मतलब डीएनए इज़ अ बेसिकली कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आप ये कह सकते हैं कि डीएनए ए बेसिकली हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है सर, वी मस्ट से द कैंपस ने हमारे लिए लाखों में से एक हर सब्जेक्ट का। वाह वाह वाह, क्या बात की आपने आयशा, वेरी गुड। अच्छा, आपने हीरे भी बना दिए, वेरी गुड। मतलब आप लोग इस काम पे फोकस कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप इस पे फोकस करें। चलें जी, देखते हैं। खुशी होती है अगर स्टूडेंट को समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग अगर स्टूडेंट कर लेते हैं ना, तो मेरे लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज़ अ मेन थिंग, बायो में ख़ास तौर पर, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जिनको आपने रट्टा लगाना है, याद करना है, या कोई फार्मूले इस तरह के नहीं हैं जिसे आपने 100% याद करना है। इसमें आपके पास थ्योरेटिकल है सारी की सारी बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट इज़ अ बेसिक थिंग, कॉन्सेप्ट इसमें आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ठीक है। कोर्स न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल बेटा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, आगे वो फर्दर उसकी फिर क्लासिफिकेशन में हम नहीं पढ़ते। अच्छा जी, अब बस बेसिकली बात ये होती है कि हर डीएनए के अंदर, डीएनए में आपको बता रहा हूँ कि वो जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है ना, ये कंट्रोल सेंटर है, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, ठीक है। तो अब जो है इसी तरह हमारे जितने भी सेल्स हैं, तमाम बॉडी हमारी सेल से बनी हुई, जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है जी, डीएनए होता है, ठीक है। अब जो डीएनए है वो क्या है जी, प्रिंसिपल है, वो हर सेल को जो इंस्ट्रक्शन उसका डीएनए देता है ना, वो सेल उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जिस तरह आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है या होती हैं, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर होती हैं। कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, प्रिंसिपल ने जो ऑर्डर दिया वो टीचर्स तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको अप्लाई करना, टीचर्स तक, स्टूडेंट तक वो बात पहुंचाना कि सर ऐसे कह रहे हैं या मैडम जो है ये कह रही हैं, आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह से करना है, जो भी फंक्शन। अब डीएनए का असिस्टेंट होता है आरएनए, उसकी बात खैर हम नहीं करेंगे। अब डीएनए अगर इसमें फॉर एग्जांपल इसका हर एक जो स्पेसिफिक एरिया है ना, वो किसी ख़ास खसूसियत को, ट्रेट को कंट्रोल करता है, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। खसूसियत को फॉर एग्जांपल ये वाला ऐसा सपोज दैट कंट्रोल कर रहा है हाइट को, कि हाइट कितनी होनी है, ये कर रहा है डाइजेशन को, ठीक है। इस तरह हर एरिया का कोई ना कोई, ये कलर को, ठीक है, ये आइज़ कलर को, ये अटैच और डी अटैच ईयर लोब, कान कई लोगों के जुड़े होते हैं, कई लोगों के डी अटैच होते हैं, ये भी एक इनहर, आप देख सकते हैं अपना भी, मेरा तो अटैच है, आप लोगों का या अटैच होगा साथ एयर लोब, कान की लो जिसे कहते हैं, या डी अटैच होगा या सेपरेट होगा, ये दोनों में से एक हो सकता है, कोई थर्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम मलाइका, आई थिंक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक पोर्शन होता है जो सेल की डिवीजन को कंट्रोल करता है, जिससे सेल डिवाइड हो रहे हैं। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कैंसर की। तो सपोज दैट ये वाला पोर्शन है सेल डिवीज़न को कंट्रोल करने वाला, कि सेल जब डिवाइड होता है वो उसने कितनी बार डिवाइड होना है, क्या स्ट्रक्चर बनाना है, उसको कंट्रोल करने वाला ये पार्ट है, ठीक है। अब किसी केमिकल इफेक्ट की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से ये डैमेज हो जाता है, इसके 2 कोड जो है वो रेज हो गए, तो अब इसमें जो है वो मसला आ गया कि ये सेल जो है ना फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। मतलब ये सेल, अगर इसका डीएनए में ये मसला आ गया ना कि जो डीएनए की डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा है जो पार्ट, वो अगर, वालेकुम सलाम, मेरे ख्याल मैंने वालेकुम सलाम कह दिया, जो डीएनए की डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा है पार्ट, अगर वो डैमेज हो गया तो वो सेल बार बार डिवाइड होता जाएगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कैंसर, क्लियर। और जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, उसके अंदर मोर देन 50 कार्सिनोजन केमिकल इस तरह के हैं। कार्सिनोजन कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं केमिकल इस तरह के जो कैंसर करते हैं, जो कैंसर बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर कार्सिनोजन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लंग्स कैंसर के अंदर हम बात कर लेते हैं, हमने बात की। अभी हम जो है
इसे डिस्कस करते हैं। फिर आगे क्या होता है, हमारे जो लंग्स कैविटी है बेसिकली इस तरह से हम बना लेते हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से करके हमारे पास ये हमारे पास लंग्स की एक डायग्राम शेप होती है, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर फिर आपको पता है कि ये एक पाइप होता है जिसे आप विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद आगे भी सी शेप कार्टिलेज इसके अंदर होती हैं, ठीक है। ये आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है, आगे वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और इस तरह एट द एंड जो है वो एल्वियोलाई बने होते हैं। ये हमने सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी, इसको इन शॉर्ट हमने कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे जब एयर आती है, यहाँ पे अगर एक सेल भी आ गया कैंसर का तो वो उसने डिवाइड होके पूरे के पूरे इस पार्ट को जो है वो भर देना है, ठीक है। वो बार बार डिवाइड होके इसको भर देगा, क्योंकि सेल जो है वो डिवीजन रुक नहीं रही ना, सेल की डिवाइड होना। तो यहाँ पे ये पोर्शन ब्लॉक हो गया। यहाँ से जब सांस लेने के दौरान कुछ पोर्शन वापस गया, कुछ पार्ट कुछ सेल्स वापस गए, वो जब इधर से वापस आए तो वो इधर इसके अंदर आ गए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक लंग से दूसरे में, फिर इस तरह तमाम के तमाम लंग्स जो है वो टोटली कोलैप्स हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं कि वो फर्दर वर्किंग नहीं कर सकते। दिस इज़ द लंग्स कैंसर। अब हम इसके रीड आउट करते हैं। ले जी, लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, मार्क आपने करना है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है जी चीज़ आगे। लंग्स कैंसर इज़ अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। Definition: the cells continues to divide without any control and form tumors, ठीक है। द सेल ट्यूमर क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। व्हाट इज निकोटीन? निकोटीन एक केमिकल है जो सिगरेट के स्मोक में, धुएं में पाया जाता है, ठीक है। बेटा आज टेस्ट का जो टॉपिक है वो पिछला होगा, एजदमा आई थिंक होगा, और प्रीवियस 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि पिछले 3 टॉपिक्स में से एक में से, 2 में से या 3 में से आपका टेस्ट हो सकता है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि प्रीवियस 3 टॉपिक्स जो हैं उनमें से आपका डेली जो टेस्ट है वो इस तरह से हो सकता है। लीजिए, तो द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इनवेड एंड, ले जी पहली 3 लाइनें और ट्यूमर्स यहाँ तक। डिफाइन लंग्स कैंसर, मार्क करें, डिफाइन लंग्स कैंसर। जी बेटा वो भी होता है दानिया, लेकिन वो ग्रैंड टेस्ट की फॉर्म में होता है, उसमें आपको असाइनमेंट इस तरह की वो भी आपको देंगे इंशाल्लाह। ये जो सेल डिवाइड होते हैं तो कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, बिल्कुल बेटा। एक सेल अगर कैंसरस सेल डिवाइड हुआ है ना तो आगे वो भी कैंसरस सेल ही पैदा करेगा, आगे वो भी कैंसरस सेल पैदा करेगा। तो वो सारे सेल अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी कंसंट्रेट करें, डेफिनेशन मार्क करवाइए। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू। इन्वेड का मतलब है घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। एडजेसेंट टिश्यू, एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ वाले। एडजेसेंट टिश्यू एक में अगर कैंसर हो तो वहाँ से साथ वाले टिश्यूज में घुस जाएंगे वो, जिस तरह, क्योंकि लंग्स में हवा का तो आना जाना है ना, और सेल्स को इतना भारी चीज़ नहीं है कि वो हवा से मूव ना कर सके, तो हवा से मूव कर जाता है। या आप खांसते हैं, खांसी कफ जो है उससे भी मूव कर जाता होता है, ठीक है। एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स, लंग्स के पीछे आगे कहीं भी। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सिम्टम्स ऑफ लंग्स कैंसर, मार्क करें जी, द मोस्ट कॉमन यहाँ से सिम्टम्स ऑफ लंग्स कैंसर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी, कफ, खांसी, इंक्लूड कफिंग विद अप ब्लड, खून आना, खांसी के साथ खून आना, बिकॉज सेल होते हैं ना वो बेसिकली वो उतर रहे होते हैं। एंड वेट लॉस, वजन की कमी। वजन की कमी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही। पॉइजनस केमिकल प्रेजेंट टोबैको स्मोक, बिल्कुल सर क्या इसकी वजह से आर्टियोस्क्लेरोसिस? बेटा अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लीजिए, द मेन काजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक के अंदर वो चीज़ें जो कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन आर बेसिकली केमिकल एजेंट विच इज़ स्पेशली टर्म यूज फॉर द कैंसर काजिंग एजेंट बेसिकली, ठीक है। लीजिए, such as those cigarette smoke, ionizing radiations and viral infection। कैंसर किस वजह से हो सकता है जी? सिगरेट के स्मोक की वजह से, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? जिस तरह आपने कभी देखा होगा एक्सरे रूम के बाहर जाए ना तो एक इस तरह का साइन बना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये रेडिएशन का एरिया है, ठीक है, ये रेडिएशन का एरिया है, तो आपने यहाँ नहीं जाना, ठीक है। या फिर इस तरह का वो साइन एक बना होता है इस तरह से करके, तो इसमें ये बनी होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप यहाँ जाएंगे तो आपकी जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह की हो जाएगी। तो लेकिन इसके बावजूद हम जो है
किसी दोस्त का या किसी का एक्सरे भी करवाना है तो हम ऐसे मुंह करके साथ में देख रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, हालांकि एक्सरे आपको कौन सा नज़र आनी है, वो मशीन है, वो क्लिक करना है, पता ही नहीं चलना कहाँ एक्सरे है। एक्सरे जो है ना बेसिकली वो पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो बॉडी में से पास आउट हो जाते हैं। आपको पता है कि एक्सरे लेते हैं तो बोन का इमेज आता है, बाकी बॉडी मैस जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बॉडी मैस में से गुजर गई, सिर्फ हड्डियाँ जो हैं जो उसका हल्का सा इमेज आ जाता है, जिससे पता चल जाता है बोन फ्रैक्चर है या नहीं। ठीक है, तो हमने इस तरह की एक्टिविटी जो है वो कर देते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारी बॉडी में से पास आउट हो जाती है। जिसने पेशेंट है, जिसने करवाना है, उसके लिए तो ज़रूरी है ना, जो साथ हम जैसे गए हैं वो इस तरह मुंह निकाल के देख रहे होते हैं, तो आई थिंक दैट कि ये मुनासिब नहीं है। तो उसमें से तो पास उसकी तो ज़रूरत है ना, तो मजबूरी के तौर पे कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सेल्स के अंदर से पास आउट होते हैं, जब डीएनए में से गुजरती हैं तो डीएनए को तोड़ देती हैं, क्योंकि हाईली पेनिट्रेटिंग है ना, डीएनए को तोड़ दे। जब डीएनए दोबारा जुड़ता है तो फिर अल्लाह के आसरे पे ही है, वो दोबारा सही जुड़े या दोबारा गलत जुड़ जाए, या कोई चीज़ मिसिंग हो जाए या कोई ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो फिर अल्लाह के हवाले होता है। तो इसलिए जो है ये सिस्टम जो है उसे बचना चाहिए। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन भी इसे कर सकता है, और स्मोक जो कार्स है, स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग्स कैंसर। मार्क एज एमसीक्यूज, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ लंग्स कैंसर? स्मोकिंग। ठीक है, द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। जो सिगरेट नहीं पीते उनमें लंग्स कैंसर जो है उसका बहुत कम है रेशो। ठीक है, सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2015 में लाहौर बोर्ड के फर्स्ट टाइम के पेपर में आया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 या 7 था ये बायो के अंदर। ठीक है, 2015 में। तो ये आप मार्क करें 50 नॉन कार्सिनोजन, जो जिनको हम जानते हैं। कुछ इस तरह के भी हैं जिन्हें अभी हम नहीं जानते, अननोन हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ले जी, पैसिव स्मोकिंग, हाँ जी ये पैराग्राफ मार्क कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकर्स। किसी दूसरे स्मोकर से, सिगरेट पीने वाले से हमने स्मोक जो है वो इनहेल अगर करना है। पेज बेटा 14 है, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, पेज 14। ठीक है जी, नहीं जी, किसी और स्मोकर से हमने इनहेल कर लिया। इज आल्सो काज ऑफ लंग्स कैंसर। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। ठीक है, इसको पैराग्राफ को मार्क करें, क्वेश्चन लिखें जी, वाई पैसिव स्मोकिंग इज बैड, या वाई पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। दोबारा सुन लें जी, वाई पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। दिस इज़ अ क्वेश्चन, आई थिंक गुजरांवाला बोर्ड में है, और मुझे अब याद नहीं है कि ये किस साल में है, लेकिन सेकंड टाइम में था। गुजरांवाला और लाहौर बोर्ड के पेपर तकरीबन सेम होते हैं, पैटर्न भी तकरीबन। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने बात कर ली, पैराग्राफ मार्क कर लिया। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग्स कैंसर। क्वेश्चन मार्क करें जी, हाउ वी प्रिवेंट लंग्स कैंसर, हाउ कैन वी प्रिवेंट लंग्स कैंसर। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल ये आपको जो है मैंने मार्क करवाया उसी की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग है। एलिमिनेशन से लेके ये आखिरी पैराग्राफ है। एलिमिनेशन टोबैको स्मोकिंग इन इज़ अ प्राइमरी गोल। गोल कहते हैं मकसद को, अचीवमेंट को, ये फुटबॉल वाला गोल नहीं है। हाँ, तो इन द प्रिवेंशन, हिफाजत करना, प्रिवेंशन का मतलब हिफाजत करना, ऑफ लंग्स कैंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फॉर द टेकिंग अप स्मोकिंग। सिगरेट की जो डिब्बी होती है, जो बॉक्स होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि खबरदार, तंबाकू नोशी मुज़र सेहत और फेफड़ों का कैंसर की वजह बन सकती है। लेकिन हम हजरत लोग जितने भी हैं वो फिर भी इसे लेते हैं, पैसे दे के हम डिजीज़ ख़रीद रहे हैं। बस क्या बात है, वैसे हमारी पाकिस्तानी कौम है ना। ले जी, एक इसी हवाले से आपको एक बात सुनाता चलूँ कि एक जो थे ना, एयरपोर्ट पे एक साहब खड़े हुए थे, सिगरेट पी रहे थे। ठीक है, कोई मेरे जैसा बंदा गया उनके पास, कहता है कि जनाब आप सिगरेट पी रहे हैं? कहता जी बिल्कुल पी रहा हूँ। कितने साल से पी रहे हैं? जी मैं तो 15 साल से पी रहा हूँ। तो ये कौन सा ब्रांड है? ये काफ़ी महंगा ब्रांड था। तो आप जो है वो इतना पी रहे हैं, तो डेली आप कितने पी जाते? मैं जी इतने पी जाता हूँ। वो सारी कैलकुलेशन करके बताता है। अफसोस, अगर आज आप सिगरेट ना पीते होते ना, तो आपके पास इतने पैसे होते कि वो जो गाड़ी खड़ी ना बड़ी बेहतरीन सी, वो गाड़ी होती है आपके पास। तो कहता अच्छा, तो वो गाड़ी आपकी है? कहता नहीं। कहता फिर मेरी है।
कहता वो गाड़ी मेरी है, इवन मैंने स्मोकिंग भी की है लेकिन गाड़ी भी मेरे पास ही है। तो ये तो एक जोक था, लेकिन ऑब्वियसली जो हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट है वो तो रिकवर नहीं हो सकते ना। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन हेल्थ जो है इसको मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये अब आपका हुस्न नज़र है कि मुझे बना दिया है वो सर, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि सिगरेट को ख़त्म। बेटा गवर्नमेंट की और बहुत सारी वो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, खैर वो लंबी डिस्कशन में चली जाती है। आगे हम आज बात करें, दो साइड बॉक्स हैं जी। लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन causes of the cancer related death and is responsible for more than 1.3 million death worldwide annually। सालाना 1.3 मिलियन 1.13 लाख के करीब तकरीबन लोग सालाना जो है वो मर जाते हैं कैंसर की वजह से, जिसमें से ज़्यादातर लंग्स कैंसर की वजह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस ऑफ डेवलप कैंसर डिक्रीज एज damage to the lungs is repaired and contaminant particles are gradually removed। जब एक आदमी सिगरेट पीना छोड़ देता है तो उसके लंग्स की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, और रिपेयर होते जाते हैं तो उसमें कैंसर आने का जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। रोल सॉरी सर प्लीज़ डोंट माइंड। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, ये गपशप लगती रहती है सर। कभी आप भी हमारे सुपर संडे लें। सुपर संडे आई थिंक पहले 9th क्लास ने कहा था शायद, चलें देखते हैं, तो कोशिश कर लेते हैं, किसी दिन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जो है आगे हमारे पास एक टॉपिक आ गया है, बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, के जो धुआं छोड़ने वाले हजरात हैं उनके ऊपर क्या बैड इफ़ेक्ट होते हैं और उनके साइड वाले जो लोग हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इन दोनों को हमने आज डिस्कस करना है। तो टेस्ट है आज 5 मिनट बाद होगा कि अभी है बेटा? अभी फिर इस तरह करें, बैड इफ़ेक्ट की हम कल इंशाल्लाह रीडिंग कर लेंगे, साथ हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक के लास्ट टाइम आपको पता है वो प्रेजेंटेशन पे था, वो प्रॉपर नहीं हो सका। आज मैंने काफ़ी आपको क्लियर बता दिया है, तो ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तो अभी आप टेस्ट जो है वो दें, कल के टेस्ट में ये टॉपिक जो आज पढ़ा है ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो टेस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जिन बच्चों को शो नहीं होगा वो इसे रिफ़्रेश करेंगे, जिनको शो हो गया है वो रिफ़्रेश नहीं करेंगे। तो मेन रोल ऑफ द गिव आउट एयर फ्रॉम द लंग्स इज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड डायाफ्राम। इसमें से आपने एक को टिक करना है। आपके पास क्वेश्चन 1 था ये वाला, और नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है जी, एक को आपने टिक करना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अ थिक मस्कुलर लेयर बीनीथ द लंग्स इज कॉल्ड, बीनीथ कहते हैं नीचे को, लंग्स इज कॉल्ड किडनी, डायाफ्राम, ब्लैडर, यूरेटर। इसमें से एक को आपने टिक करना है। नेक्स्ट मूव करना है। द मसल्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, कार्डियक, इंटरकोस्टल, नॉन ऑफ दीज। इसमें से आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। द नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट लंग्स इज 1 2 3 4। तो आपने उसमें से एक को क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारे पास विच ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपने करना है टिक, और आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने तो सॉल्व कर लिया है, मेरे तो 5 नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। अब बात बनती है आपके कि आपके कितने नंबर आते हैं। तो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, ठीक है। गुल का मतलब ऐसे होता है फूल, इसका लफ्ज़ी मतलब अगर उर्दू अदब में देखें, ठीक है। तो उर्दू अदब से भी काफ़ी लगाव है, कभी आपके साथ बातचीत करेंगे उर्दू अदब के हवाले से भी। तो अल्लामा इकबाल के जो है काफ़ी अशार जो हैं, इसी तरह गालिब के और बहुत सारे शोरा जो हैं उनके अशार काफ़ी पसंद है मुझे, और मुझे याद भी हैं काफ़ी सारे। आपकी उर्दू भी काफ़ी हद तक पढ़ी हुई है, एफएससी की भी, मतलब तकरीबन मैथ के अलावा तमाम सब्जेक्ट जो हैं उन पे है, लेकिन मेन सब्जेक्ट यही बायो और केमिस्ट्री है मेरा। तो खैर अभी हम बात फ़िलहाल कर रहे हैं बायो की। टेस्ट में आपका टाइम जो है वो 43 सेकंड बाकी हैं। इस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वो कंप्लीट करना है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी आपका रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास शो हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड।
तो तब बात करेंगे कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। मैंने क्वेश्चन पेपर दिया आपको, आपने नंबर कितने लिए उसमें से। ले जी, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपने जो है वो जी, तो बेटा जी आपके टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो अभी आया ही चाहता है। ले जी, आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने 5, लेकिन बहुत सारे बच्चे कम भी नंबर ले रहे हैं, बट वाई। मकसूद के 5 हैं जो टॉपर्स बच्चे, उनके नेम में ले रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास साहिबा SHABI, आई थिंक ये नाम आपने निक नेम रखा हुआ है, इसके 5 हैं। अब्दुल्ला के 5 हैं। और इम्तिसाल के 5 हैं। उसके बाद कासिम के 5 हैं। मकसूद के 5 हैं। और बाकी 4 वाले काफ़ी सारे बच्चे हैं। बाकी बच्चों के अभी तक रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा मुझे। तो अभी देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है आप लोगों का। पेज को मैंने रिफ़्रेश किया है, आप बच्चों का रिज़ल्ट अभी मेरे पास शो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कम नंबर लिए हैं या टेस्ट कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया। मेरे पास तकरीबन ये रिज़ल्ट आया है 14 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया मेरे पास अभी। तो चलें जी, अभी जो है आज का टाइम भी लेक्चर का ख़त्म हुआ। 1 2 3 4 5 बच्चों ने 6 बच्चों ने 5-5 नंबर लिए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें अपनी सी या हमारी सी ताकि अच्छे नंबर ले सकें। तो आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।